अद्रव्यार्थक लोधम नयंत पशुमन्यमाना। यहाँ पर जो पश शब्द है वो सम्यक अर्थ है, अतः इसकी निपात संज्ञा होती है। इसका अभिप्राय यह है लुब्ध मान लोभी को सम्यक जानकर प्राप्त करते हैं। यदि ऐसा कहते हैं कि लोधम नयंत पशुमन्यमाना, लोधम नयंत पशुमन्यमाना, इस प्रकार निरुक्त में सानुस्वार पाठ होने से लोधम नयंत पशुमन्यमाना, यहाँ पर पशु शब्द लुप्त विभक्तिक सत्ववाची है। यदि पशु शब्द लुप्त विभक्तिक सत्ववाची कहते हैं तो यह नहीं कह सकते। इसलिए नहीं कह सकते कि लोध मित्यनवगतम, लोध मित्यनवगतम, यह उसका भाग्य होने से लोध शब्दार्थ मात्र, लोध शब्दार्थ मात्र जो है सो निर्णयायक, निरुक्त में पशु शब्दार्थ निर्णायकता नहीं है। लोध का अर्थ लुब्ध निरुक्तकार ने किया है, लोध का अर्थ लुब्ध यह जो है सो निरुक्तकार ने किया है। अतः सानुस्वार पाठ में कोई प्रमाण नहीं है, अतः सानुस्वार में कोई प्रमाण नहीं है। यह जो है तो पदमंजरीकार, पदमंजरी माधवी धातुवृत्ति में स्पष्ट है। तो विभक्ति रहित आदिदात तत्व विशिष्ट पाठ होने से पशु में निपातनत्व स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। अव्यय होने से विभक्ति का लुक हुआ है। चतुष्पाद जाति विशेषवाची पशु शब्द अंतोदात तथा पुल्लिंग है। यह पशुस्तांग चक्रे इत्यादि में यह प्रमाण पाया जाता है। उपसर्गा निश दूषित शांतो निशस्तपतो इति निर्देशात् अयोग वाहनम अभिषेकेनेति प्रकरणे निष्कृतं दुष्कृतम इत्युदाहृत्य ईदुग्धस्य सकारस्य जो विसर्जनीय इति भाष्यकारोक्तिश्च उपसर्गस्यायतौ इति सूत्रे वामनोप्येवं नीरः कुखः सुदूरोधिकरणे इति निर्देशाद् रेफान्तावपि तत्रैव सूत्रे हरदत्तः। यह जो है निश दुष, यह जो है सो शांत है। निश और दुष जो है यह शांत अव्यय है। कि निशस्तप पता बना सेवने, निशस तपता बना सेवने सूत्र में सकारांत उच्चारण तथा हयवर्ण सूत्र के अयोग बाहुओं का अविशेषण अर्थात प्रयोजन विशेष की अपेक्षा न करके फलों के लिए जिस स्थान पर आवश्यकता पड़े वहाँ पर उपदेश करना चाहिए। इस प्रकरण में निष्कृतम दुष्कृतम ऐसा महाभाष्यकार ने उदाहरण दिया। तथा यह भी कहा इस दुग्धस्य जो पद तदवयव जो सकार उसका जो विसर्ग उसको खत्म होता है। यह भाष्यकार का कथन उपसर्गस्यायतो, उपसर्गस्यायतो इस सूत्र में कहा गया है। क्या सूत्र दोष को शांत वामन ने भी कहा है। निरह कुशः सुदूरोधिकरणे इन निर्देशों से, इस निर्देशों से रेफांत भी है। तो उपसर्गस्याय तो इस पर पदमंजरीकार ने कहा। तो यह उपसर्गस्याय तो उपसर्गा क्रिया जोगे
अत्र अस्मिन् विषये योगग्रहणं यदर्थे प्रादीनां सम्बन्धः तं प्रत्ययो वोपसर्गत्वादित्यर्थबोधनाय तेन विगताः चेतका अस्माद् विशेषको ग्राम इत्यादो खत्वन्न प्रसंगात् उपसर्गार्थाः निरूप्यन्ते था निपाताश्चोपसर्गाश्च धातवश्चेति ते त्रयः अनेकार्थाः स्मृताः सर्वे पार्थस्तेषां निदर्शनम्। जैसे प्रपरा औपसम अन अव निश निर विषदुर निर दुषदुर इन आदि औपसम प्रादिया इत्यादि वैसे प्रादि दिया गया है। इसी में जब प्र शब्द है तो प्र शब्द प्रखर खत्व लिया जाता है। जैसे प्र आदि कर्म दीर्घे से भृश संभव तृप्तिखु वियोग शुद्धि शक्तिच्छा शांति पूजाग्र दर्शन अर्थात आदि कर्मणि अक्तः प्रयातः दीर्घे प्रबलामुख का इसे प्रभुर्देशस्य विषोर्थे प्रवदन्ति दायादाः संभवे हिमवतो गंगा प्रभवति तृप्तो प्रभुक्तमन्नम योगे प्रोखिताः शुद्धो प्रसन्नमुदकम शक्तो प्रसक्तो विप्राय इच्छायां प्रार्थयते कन्याम शांतो प्रशांतोग्नि पूजायां प्रांजलि स्थितः अग्रे प्रबलम दर्शने प्रलोकयति। तो इतने स्थान में प्राजमन प्रो का योग देने से इस प्रकार अर्थ संग्रह होता है। इसी प्रकार जितने प्रादि हैं उन सबों प्रादियों में पाशवी प्रादियों को किसी शब्द के साथ जोड़ने के बाद उसके अर्थ में जो है सो प्रोन्नति होता है, अर्थ बढ़ता है, अर्थ को प्रकाशित करता है। तो इसीलिए उपसर्गा क्रिया योगे ईश्वर भाष्यकार ने कहा जो इजुब्धस्य सकार से जो विसर्जनीय है इस भाष्यकार होती इजुब्धस्य प्रत्यय इस सूत्र के में भाष्यकार ने कहा है। और उपसर्ग से आयतों में बामन ने भी यही कहा है निराकुश सुदुरोधिकरणे निर्देशात लिफांता वही तत्रे मूले हरदत्त में यही कहा है। अर्थात यह जो निष्दोष जो है तो शांत है, प्रमाण ही है। निशस्तपता बना सेवने सूत्र में सकारांत उच्चारण तथा है सूत्र के अगले बाहों का विशेषण अर्थात प्रयोजन विषय की अपेक्षा न करके सकल फलों के लिए जिस जिस स्थान पर आवश्यकता पड़े वहाँ पर उपदेश करना चाहिए। इसीलिए निष्कृतम दुष्कृतम का उदाहरण देकर के भाष्यकार ने कहा ईदुपधस्य जो पद तदैव जो उकार उसका विसर्ग उसको खत्व होता है। यही शब्द पर उपसर्ग से आयतों में भाष्यकार ने
कहा संज्ञा प्रकरणम।